हेलो एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ओजोनोलिसिस इन अल्कीन। जेई हो, जेई एडवांस हो, ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन जरूर होते हैं उसमें। तो देखिए, ओजोनोलिसिस में रिएक्शन किस टाइप से होती है पहले ये समझ लें। ओजोनोलिसिस प्रोसेस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन होगी और सेकेंड स्टेप में होता है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस यदि जिंक और वाटर के प्रेजेंस में करते हैं तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, और वाटर के प्रेजेंस में जिंक नहीं लिया आपने, केवल वाटर लिया, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो इतना आपको समझ में आया। ओजोनोलिसिस मींस दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन, ओजोनाइड बनता है जो भी अल्कीन आप लेंगे, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है। अब ये दो टाइप का है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव कब होगा? जब जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, और केवल वाटर आप लेंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन। जो भी अल्कीन होगा या तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, दो सिमिलर अल्डिहाइड, दो डिफरेंट अल्डिहाइड, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन, या दो कीटोन सिमिलर या डिफरेंट। ये प्रोडक्ट है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में पहले वही अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, लेकिन यहां पर एक बाय प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए यहां फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। समझ में आया? अभी एग्जांपल लेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो ये बस याद रखिए, पहली स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में जिंक और वाटर आप लेते हैं तो उसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे। प्रोडक्ट होंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और यदि वाटर लेते हैं हाइड्रोलिसिस में तो उसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे। यहां पर प्रोडक्ट्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। देखिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोन के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बनेगा अल्डिहाइड कीटोन। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट होता है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बना रहा है, मतलब ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो ये अल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, वो उसी फॉर्म में रहेंगे। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में यहां भी पहले अल्डिहाइड कीटोन बनता है और बाय प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, सबसे पहला सिंपलेस्ट अल्कीन हम ले रहे हैं इथीन। इथीन की रिएक्शन ओजोन से होगी। क्या होगा यहां पर? ये पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ जाएगा दोनों कार्बन से, और दो ऑक्सीजन नीचे जोड़ दीजिए इस टाइप से। तो इथीन आप लेंगे, ओजोन का एडिशन होगा, बनेगा इथीन ओजोनाइड। प्रोपीन लेंगे तो बनेगा प्रोपीन ओजोनाइड। ब्यूटीन लेंगे ब्यूटीन ओजोनाइड। मतलब पहली स्टेप में ओजोन का एडिशन होता है। कैसे होता है वो भी समझ में आया। पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ जाएगा, दो ऑक्सीजन एटम नीचे जुड़ेंगे, बनेगा ओजोनाइड। तो इसके बाद ये स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके बाद ये ब्रेक होगा और कार्बोनाइल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करेगा। अब कैसे करेगा देखते हैं। देखिए, ये क्लीवेज दो प्लेसेस से होता है। एक तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोलिसिस में, और ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। समझ में आ रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले मान लीजिए हमने लिया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये जिंक क्या करेगा? एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वाटर लेंगे तो वाटर इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही रहा है। तो ऊपर भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नीचे भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक कार्बन वाला अल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड। इधर भी देखिए, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। देखिए, जिंक इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। ये वैलेंसी फ्री हो गई दोनों कार्बन की,
इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ भी एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री हुई, तो ऑक्सीजन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड। इधर भी देखिए वही HCHO, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। तो पहले ओजोन से रिएक्शन, ओजोनाइड बना, जिंक वाटर यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, फाइनल प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड ये बन रहा है। अब जिंक ऑक्साइड इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज स्टेट में है। यदि केवल वाटर लेते हैं मतलब अपन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, ये वाटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये दोनों फॉर्मल्डिहाइड तो बन ही रहे। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इथीन ओजोन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा इथीन ओजोनाइड। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जब आप लेंगे जिंक वाटर तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बनेंगे और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बना देगा। जब वाटर आप लेंगे मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो वहां पे ये ऑक्सीजन और वाटर H2O2 बन जाएगा और एक कार्बन वाले ये दो एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा फॉर्मिक एसिड और खुद रिड्यूस हो जाएगा वाटर। तो फाइनल प्रोडक्ट आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये इथीन है, यह एक इमेजिनरी लाइन से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। ट्रिक हम बता रहे हैं इसकी, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और दोनों तरफ एक एक दो वैलेंसी फ्री होगी, दोनों इसकी भी दो वैलेंसी फ्री होगी, इसकी भी दो वैलेंसी फ्री होगी, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है। तो डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो तो क्या मिलेंगे आपको, दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो यहाँ पर केवल एल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ एसिड मिल रहा है। समझ में आ गया? और एग्जांपल लेते हैं, देखिए प्रोपीन का एग्जांपल लेते हैं। ओजोन से रिएक्शन क्या बनेगा, तो जैसे इथीन में बना था इथीन ओजोनाइड, यहाँ बनेगा प्रोपीन ओजोनाइड। कैसे बनाना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन ऊपर दो ऑक्सीजन नीचे जोड़ना है, साइक्लिक ओजोनाइड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जिंक वाटर से करेंगे तो उसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस में आपको समझ में आ ही गया है, ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बनेगा, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप देखिए ध्यान से, CH3CHO क्या बना, एसिटाल्डिहाइड, और इधर HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो एक मॉलिक्यूल मिलेगा एसिटाल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर भी ये दो प्रोडक्ट होंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनेगा वो फर्दर उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए यहाँ पे तो बना एसिटाल्डिहाइड और HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, उसके अलावा जिंक कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर भी वही एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन उसके साथ बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा फॉर्मिक एसिड में और एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा एसिटिक एसिड। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको मिलेगा एसिड का मिक्सचर, एक कार्बन वाला एसिड यानी फॉर्मिक एसिड और दो कार्बन वाला एसिड मतलब एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, और ये रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है। यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहे हैं और यहाँ एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एग्जांपल देखिए, सपोज हमने लिया 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब आप बता सकते हैं क्या बनेगा, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्या बनेगा,
तो सीधे बस आपको सोचना है डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक कीजिए और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी फ्री होगी। तो ट्रिक क्या बताई हमने, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, क्या बनेगा CH3CHO दिख रहा है अब आपको। CH3CHO मतलब एसिटल्डिहाइड और CH3COCH3 मतलब एसीटोन। तो एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड बन रहा है, एक मॉलिक्यूल कीटोन बन रहा है। देखिए यही दिख रहा है ना। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गया। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, पहले तो यही बनेगा एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ये बन गया एसिटल्डिहाइड एसीटोन। लेकिन इनके साथ बाय प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिटिक एसिड में। लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो कीटोन वैसा ही रहेगा एसएच, और हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। तो अब समझ में आ गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट होंगे अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव में यहां भी पहले अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, लेकिन अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। समझ में आया, बिल्कुल इजी है। और एक एग्जांपल लीजिए, डाइन ले लेते हैं हम, 1,3-ब्यूटाडाइन। 4 कार्बन है, 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है, 1,3-ब्यूटाडाइन। वही दो कंडीशन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जिंक वाटर दिया है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सीधे कंपाउंड से प्रेडिक्ट करना सीखिए। क्या करना है, हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होगी, इसकी भी दो फ्री होगी, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जोड़ना है। यहाँ भी डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक एक ऑक्सीजन जोड़ना है। देखिए डायरेक्ट सोचिए, तो ये डबल बॉन्ड पूरा टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड। इधर भी क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। इधर यहाँ बीच में कार्बन है, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, क्या बना ये, क्या बना, ग्लाइऑक्सल। तो देखिए दो मॉलिक्यूल तो फॉर्मल्डिहाइड के बन रहे हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल। इथेन 1,2-डायल ग्लाइऑक्सल, कॉमन नेम ग्लाइऑक्सल, IUPAC इथेन 1,2-डायल, इसका मिथेनल एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब यदि आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो यही प्रोडक्ट यहां भी बनेंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के और एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल का CHO है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन फॉर्म। अब यहां बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जिंक है तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड और ग्लाइऑक्सल को ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे एसिड, फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल और एक ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूल। अब तो समझ में आ गया होगा सब। So thank you for watching.